तो जय माता दी, जय माता दी आप सबको। और ये जो लाइव हम कर रहे हैं ये किसी मोटिव से कर रहे हैं हम लोग। प्लीज़ जो जो यहाँ पे मेंटेन है, जो जिसके अंदर इंसानियत है, जो जो ह्यूमन है वो यहाँ पे रहे, जो इनह्यूमन है वो जाना चाहे तो जा सके। भाई अगर आप आ जाओ तो यहाँ कमेंट ज़रूर करना कि मैं आ गया हूँ मैन। एंड ये एक बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है। जो भी ये वाक़या हुआ है राखी के टाइम पे हुआ है। वह एक लड़की का बलात्कार हुआ है और उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये लाइव उससे रिलेटेड हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जो ह्यूमन है वो इस लाइव में रहे। भाई अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो कमेंट करना कि मैं आ गया हूँ। लाइव को इतना शेयर कर दो कि आज मेरी लाइव में शेयर करो। अभी जो भाई आएंगे वो बताएंगे इंसिडेंट क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया, मेरे से सुना नहीं गया और मैंने कहा कि मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। भाई आप अपने ज़बान से बता देना और हम सबको मिलके ट्वीट करना है। हम सबको यहाँ लाइव में केवल इसलिए रहना ताकि हमें ये बात समझ में आ सके। भाई आप आ गए हो तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप आ गए हो। कमेंट करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे यहाँ पे वो आ रखी हैं रिक्वेस्ट, तो आप आ गए हो तो प्लीज़ आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई कि मैं आ गया हूँ। प्लीज़ कमेंट करना भाई अगर आप आ गए हो तो। मैं कमेंट पे देख रही हूँ ये यस मैं आ गया हूँ। तो ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वैसे समझ में नहीं आया क्योंकि हम भी औरत है, हमारी भी बच्चे आगे जाके सोसाइटी सेट होनी है। तो ये लाइफ को मैक्सिमम शेयर करना, किसी के बारे में मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है। ये लाइफ किसी के लिए नहीं है, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। ये लाइफ एक ह्यूमैनिटी के लिए है। एक बहन अपने भाई से जो मिलने गई थी उसका आई थिंक 3 बार, भाई ने बताया 3 बार बलात्कार हुआ। बहुत बुरी सिचुएशन में उसकी हालत है, उसके खूनी को पकड़ा नहीं जा रहा। हम भाई का ये एक्ट है कि ये इस पे एक्टिव होके ट्वीट मार रहे हैं ताकि इस पे एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे आप लोग केवल और केवल ट्वीट मारने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कमेंट आएगा, लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगी या कमेंट्स को मैं ऑफ कर दूंगी। भाई आप अनेबल टू ज्वाइन हो गए हो, मुझे पता नहीं क्यों हुए हो ऐसा, फिर कमेंट करो। ये राखी के टाइम पे जिस जगह हुआ तो वो तो भाई आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये किस जगह हुआ है। रुको मैं 1 मिनट उनको रिक्वेस्ट यहाँ से दे देती हूँ। भाई मैंने आपको लाइव की रिक्वेस्ट सेंड किया, आप उसको एक्सेप्ट करो। मैसेज में आया होगा, डीएम में लाइव की रिक्वेस्ट आई है आपके पास, उसको ज्वाइन करो। एक बहन अपने भाई से मिलने जा रही थी और उसके साथ 3 बार भाई ने बताया कि बलात्कार हुआ है और उसकी हालत इतनी। भाई आप अपने डीएम में जाओ, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो। और भाई ने इस पे एक्शन लिया है। वे इज माई राखी। भाई विवेक भाई भी आ गए हैं, हमारे प्यारे प्यारे विवेक भाई भी आ गए हैं। भाई आप पे तो जान कुर्बान। ये एक हम ट्वीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करेंगे। एक बच्ची का बलात्कार हुआ। भाई प्लीज आप बताइए कहाँ पे ये बलात्कार की सिचुएशन हुई है। जय माता दी। जय माता। हम जिस घटना की बातचीत कर रहे हैं वह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले, 2 जिलों के बीच में यह घटना हुई। और जिस विक्टिम की हम लोग बात कर रहे हैं वह विक्टिम 35 वर्षीय एक महिला है। अपने बहन के घर से निकल के भाई के घर की ओर जाने वाली उस गरीब महिला को लिफ्ट देकर, भरोसा दिलाकर जंगल में ले आकर के इस प्रकार का कुकृत्य हुआ। यह घटना 30 जुलाई, जिस दिन देश में एक महिला राष्ट्रपति शपथ लेती है और हम देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला को बैठा रहे हैं, उसी जगह देश के एक कोने में इस तरीके की घिनौनी घटना होती है। 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक उस पीड़ित महिला के साथ में घिनौना कृत्य होता रहा।
एक बार नहीं 2 बार उसके साथ ये घटना हुई। इस दौरान वह पुलिस स्टेशन की शरण में भी गई, पर उसे उसको विश्वास में नहीं लिया गया, उसे प्रथमोपचार नहीं मिला, और इस के चलते वह पुलिस स्टेशन से बिना न्याय पाए वापस बाहर की ओर गई, और बाहर जाने पर फिर कुछ दरिंदों ने उसे जंगल ले आकर यह घटना की। इस लाइव का उद्देश्य, या निशा दीदी के साथ लाइव आने का उद्देश्य एकमात्र इतना था कि दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ तो दिल्ली के उस निर्भया कांड की गूंज हमारे शहर गोंदिया तक, महाराष्ट्र के छोटे से शहर तक आई। हम सभी ने उसकी मौत पर मोमबत्तियां जलाई। घटना हो जाती है, कोई निर्भया होती है, कोई आसिफा होती है, नाम बदलते रहते हैं, पर घटनाओं पर रोक नहीं लगती। किसी प्रकार का किसी भी आरोपी को कानून का डर नहीं बच गया। अब आप ये सोचिए कि जब छोटे शहरों में ऐसी घटना होती है और इतने छोटे से सर्कमस्टेंसेस में पुलिस अगर उस आरोपी को, उन आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है, तो सोचिए कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था है। क्या किसी भी घर की महिला, हमारी बहन, माँ, बीवी, जितनी भी महिलाएं जो खुला बाहर शहर में निकलती है, वह लोग अपने आप को कितना इनसिक्योर महसूस करेंगे इस घटना को लेकर। आज इस घटना को 13वां दिन हो चुका है, 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 13 दिन होने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ स्केच जारी किए हैं, और स्केच जारी करने के बाद में भी उस आरोपी का अब तक कोई पता नहीं चला। 2 पुलिस वालों को निलंबन हुआ। पूरे महाराष्ट्र के जो लोग हैं इस पर नजर बनाए हुए, पर जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर में कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि क्या हर बार ऐसी घटनाएं होगी और हम उसकी मौत पर जाकर के गम मनाएंगे और फिर उस घटना को भूल जाएंगे। तो क्यों ऐसा कोई फास्ट ट्रैक या कोई ऐसा कानून नहीं बनता जिसमें आरोपी की शिनाख्त होते उसे तुरंत फांसी की सजा या कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। यह जो घटना है यह इतनी ब्रूटल है कि आप सभी निर्भया केस के बारे में जानते हैं। निर्भया केस में निर्भया के साथ में जो हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसके बाद जितना गंदा कुकृत्य हुआ था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ ब्रूटल बलात्कार हुआ है उस महिला के साथ में। आरोपी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर वह खुले घूम रहे तो क्या पता आज उस बहन के साथ हुआ, आगे जाके किसी और के साथ। हम सभी यहाँ जो जुड़ रहे हैं उसका कारण यह है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सभी इस लाइव में जुड़ने के बाद, मैंने कमेंट में हमारा एक हैशटैग डाला है, जस्टिस फॉर गोंदिया विक्टिम। एक बार फिर डालो, एक बार फिर डालो, मैं पिन कर देती हूँ भाई, एक बार फिर डालो, मैं पिन करती हूँ। जस्टिस फॉर गोंदिया विक्टिम, इस हैशटैग को लगाकर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएमओ पर टैग करें और इस बहन की आवाज को बुलंद करने में मेरी मदद करें। यही हम लोग इस लाइव के माध्यम से आप लोगों से कहने आए हैं। जिस प्रकार का माहौल देश में हर कुछ समय पे देखने मिलता है, बड़े बड़े शहरों में जब घटनाएं होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और बाकी सारे लोग अपने स्टूडियोज में इन सारी चीजों पर पोस्टमार्टम करते हैं, बातें करते हैं, नए नए मेहमानों को बुलाते हैं, बातें करके वो बातें खत्म हो जाती है। पर जब किसी छोटे शहर में ऐसी घटना होती है तो उसकी आवाज भी, उसको जो न्याय है वह भी नहीं मिल पाता, और पुलिस को भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती कि जिसके वजह से वो इस तरीके की किसी भी घटना में जल्द से जल्द किसी प्रकार का सर्च ऑपरेशन कर पाए। तो आप सभी से मैं फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस लाइव के बाद, आप जितने भी लोग ट्विटर पे हैं वह लोग जाकर के इस ट्वीट को करें, अपने शब्दों में उस पीड़िता के लिए आप न्याय की गुहार लगाएंगे। आप अपने स्टोरीज पर, स्टेटस पर रख करके इस घटना का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज 13 दिन है। कल राखी थी, कल हमारे जो लोग, हम जिस इस मूवमेंट में जो जुड़े हैं उन लोगों का राखी बंधवाने को मन नहीं हुआ। आज मैं जाकर के मेरी बहन से राखी बंधवाया हूं। कल हम लोगों ने कहीं किसी प्रकार का ऐसा मॉरल नहीं था कि हम लोग राखी भी बंधवा पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ढाक के 3 पाक पुलिस वही बता रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो मेरा निवेदन आप सबसे बार बार
कि आप लोग इस लाइव के बाद ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस फॉर गोंदिया विक्टिम जो कि पिन किया है दीदी ने, इस हैशटैग को वापरेंगे और अपनी भाषा में, सरल भाषा में प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को निवेदन करेंगे कि उस पीड़िता को न्याय मिले। तो ये बहुत शर्मनाक चीज हुई है, और जो जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, मैं ये लाइव को शेयर करूंगी, सेव करूंगी, और इस लाइव को हर जगह स्प्रेड करूंगी। आप लोग भी इस लाइव को मैक्सिमम स्प्रेड करना। प्लस उसके साथ भाई ने कहा जिसका ट्विटर पे अकाउंट है, अरे नहीं है तो जैसे इंस्टाग्राम अपडेट होता है ऐसे ही ट्विटर बनता है, बनाओ अकाउंट। मेरा भी नहीं है, मैंने भी बनाया अकाउंट, बनाओ और ट्वीट मारो, और ट्वीट के साथ साथ वीडियो भी बनाओ, और वीडियो बना के ये हैशटैग लगा कि मुझे भी और भाई को भी टैग करो, हम अपनी स्टोरी में शेयर करेंगे। मैं ये स्टोरी को ओपन कर रही हूँ इस अकाउंट के लिए, इस जस्टिस के लिए। जो जो ये स्टोरी लगाएगा, वर्बल बोल के लगाएगा या स्टोरी पे करेगा, मुझे टैग करे, भाई को टैग करे, भाई की आईडी भी आपको मेंशन हो रही है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है सही चीज के लिए। यहाँ पे आपकी भी बच्ची हो सकती थी, मेरी भी बच्ची हो सकती थी, किसी और की भी बच्ची हो सकती थी, और आगे भी हो सकती है। इसको यहीं पे स्टॉप करें, एक्शन को एक्टिव करें, हमसे जितना बन पाएगा हम सब मिलके उतना करेंगे। तो प्लीज बी टुगेदर, एक बन जाओ और इस लड़की के लिए बन जाओ। और ऐसा नहीं है कि छोटे जगह की है तो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, बड़ी जगह वाली के लिए तो मोर्चे उठ जाए, ऐसा नहीं है। लड़की लड़की होती है, छोटे की हो या बड़े की हो, ठीक है। और ये बहुत शर्मनाक है, एक बहन अपने भाई को राखी बांधने गई और उसके साथ इतना गलत तरीके से उसके शरीर पे घाव, उसकी आत्मा पे घाव, और उसको जिंदगी खोनी पड़ी। तो बहुत शर्मनाक चीज है। तो भाई कुछ और बताओ, आप अगर कुछ और हेल्प चाहिए हो आपसे। वह मौत से जूझ रही है, 2 बड़ी सर्जरीज उसको हो चुकी हैं। हम लोग प्रेयर भी करेंगे उस महिला के लिए कि वह मतलब आपको अगर मैं बताना चाहूं तो उस महिला की इतनी हालत नहीं है कि वह इतने बड़े जख्म सह पाए, पर पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति उसके साथ है, शायद वह इन आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए ही जीवित है। नहीं तो जिस प्रकार का उसके ऊपर में घाव उसे हुए हैं, हमारे आसपास में हमारी टीम में डॉक्टर्स भी है, उनका बोलना है कि ये जीवित कैसे है ये हमें नहीं पता, पर कोई ना कोई शक्ति जरूर इसका साथ दे रही है, इसीलिए ये जिंदा है। और हमें लगता है कि यह आरोपियों की शिनाख्त के लिए जिंदा है, वरना शायद जिस हिसाब का इसको इंजरी है, आपको मैं इंजरी बता रहा हूं कि निर्भया कांड से भी ज्यादा इंजरी उसको है, ये डॉक्टर्स का कहना है, मेडिकल प्रूवन है। देखिए तो घटना एक बार हुई, एक जंगल में हुई, उस जंगल से ले जा करके उस घटना को करने वाले उसे एक दूसरे जंगल में ले जाके फेंक देते हैं। उस जंगल से निकल करके वह रोड पर आती है, एक पुलिस स्टेशन की शरण में आती है, और उसके बावजूद उसके साथ इनजस्टिस होता है, उसको विश्वास में नहीं लिया जाता, और उसके बाद दोबारा एक ढाबे वाला, एक पंचर वाला उसे विश्वास में लेते हैं, और फिर से उसके साथ में दोबारा एक कृत्य करते हैं। दोबारा के इस बलात्कार में उसको शरीर को इस प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है कि वह जिंदगी और मौत के बीच में अब झूल रही है। आज इस केस को 13 दिन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 दिन हो जाने के बावजूद भी हम ये सोच रहे हैं कि वह आरोपी पकड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की बात कही है, विश्वास दिलाया है, एसआईटी का गठन भी हुआ है, लेकिन आरोपी पकड़ा जाएगा तब आप उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। अभी हमारे सामने आरोपी ही नहीं है, तो यह इस घटना का भाई वो आरोपी खुलेआम घूम रहा है। हाँ, तो अब आरोपी नहीं पकड़ में आया तो कहीं ना कहीं तो होगा, किसी ना किसी की शरण में होगा, कोई ऐसा तो होगा जो उसे शरण दे के बैठा है। तो उसने भी सोचना चाहिए कि आज किसी बहन के साथ हुआ है, कल उसके परिवार की किसी महिला के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। बहुत ही निंदनीय घटना है, और हमारे यहाँ पर इस तरीके का माहौल है। अगर हमारे यहाँ पर हम लोगों को आरोपी का सर्च नहीं होता है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम 14 अगस्त को अनशन पे भी बैठने वाले हैं,
और हमारी पूरी तैयारी, हमारी तो हमने भाई सर। अनशन पे हम मैं भी यहाँ पे, हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। जो जो हमारे अकाउंट पे है हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। हम भी भूख हड़ताल करेंगे। आप बस बताना कैसे करना है। हाँ, और सारे मूवमेंट को मैं आप लोगों से जानकारी देते रहूंगा। और हम लोगों का उद्देश्य, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हम हजारों लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। कल से हमने इस मूवमेंट को थोड़ा एक्टिवली, क्योंकि 10-12 दिन तक के पुलिस को समय दिया, सारे प्रकार के निवेदन दिए, सारे प्रकार के डेपुटेशन दिए, पर फिर भी हो नहीं रहा कुछ। तो हमने इस तरीके के तरीके इजाद किए जिसके माध्यम से हर किसी को पता चले और हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों तक हमारी ये बात पहुंचे कि जहां आप देश में सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, हर किसी को साथ में लेने की बात करते हो, वहीं ऐसे छोटे छोटे कस्बों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है और क्या आप तक उनकी आवाज पहुंचती है। वह आवाज पहुंचाना हम चाहते हैं जिससे ऊपर बैठा हुआ शीर्षस्थ पदाधिकारी जो है वह भी नीचे हर व्यक्ति पर, हर तबके पर ध्यान दे और कानून व्यवस्था इतनी कड़क हो जाए कि लोगों को कानून का इतना डर रहे कि एक छोटा सा कोई किसी को गाली बकने से भी डरे। इस तरीके की कानून व्यवस्था की हमारे भारत को जरूरत है जिससे कि किसी भी बच्चे को, बच्ची को ऐसी किसी घटना का सामना ना करना पड़े। भाई बच्चियां बच जाए, यही बहुत है। और जो भी आपका आगे, आपको मुझसे जो मदद चाहिए, जैसा भी चाहिए, हम आपके साथ हैं। हम आपका साथ कहीं नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनें, यहाँ पे बैठे हुए भाई, सब आपके साथ हैं और आपका साथ निभाएंगे। मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब और मेरा इंस्टाग्राम, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे आपकी मदद करूंगी। बस आप हमें बताना हमें क्या करना है, ठीक है। और प्लीज यहाँ पे बैठे हुए सब जाके ट्वीट करेंगे, ये लाइव सेव करेंगे। इस लाइव के बाद ये जस्टिस फॉर गोविंदा विक्टिम के लिए हम लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां जाके टैग कीजिए, रील बनाइए, पोस्ट लगाइए, हमें टैग कीजिए, हम शेयर कर रहे हैं टैग को, हमें टैग कीजिए। मुझे ये बात का पता जैसे ही चला था कल, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरी भी दो बेटियां, हम मुझे डर लगने लग जाता है, हमको भी डर लगने लग जाता है कल का टाइम कैसे आने वाला है। तो अपने बच्चों के लिए ये टाइम, अब वो सोचो वो भी किसी की बच्ची है, अपने बच्चों के लिए ये टाइम को सेव करने के लिए ये एक्टिव कदम हमको लेना चाहिए। तो भाई का मदद करो। धन्यवाद। नहीं भाई, आपको टैग करेंगे प्लीज। आप और भी कुछ होगा तो आप रील के थ्रू हमें बताते रहेंगे, हम स्टोरी जी हाँ। लगाते रहेंगे। जी। ठीक, मैं ये लाइव सेव। धन्यवाद आप सभी जो जुड़े हैं। आप सभी से फिर एक बार निवेदन, हमने हमारा हैशटैग पिन किया है, तो आप उस हैशटैग को जरूर डालें, निशा दी को टैग करें, मुझे मेरी आईडी पे भी टैग करें। ना भी किया तो ये हैशटैग से मैं आप सभी तक पहुंचूंगा, तो आवाज बने उस बहन की, जस्टिस फॉर गोंदिया विक्टिम। धन्यवाद आप सभी मेरे साथ हमारे शॉर्ट नोटिस पर लाइव आए। जय माता दी। ये लाइव सेव होने जा रहा है, इस लाइव को शेयर कर दो। क्या पता कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा पावरफुल बंदा हो जो हमारी इसमें मदद कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता, कानूनन लड़ाई में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारी मदद कर सके। तो ऐसे बंदे तक ये लाइव मैक्सिमम शेयर करो। जय माता दी। जय माता।